स्वागत है आपका अंक एकेडमी में। आज हम जानेंगे क्लास 10 का इतिहास का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसमें से कुछ टॉपिक हमने पहले ही नोट्स बना लिया है। जैसे पहला टॉपिक है आपका फ्रांस की क्रांति के कारण, जो कि हेडिंग बाय हेडिंग कर लिया गया है। सबसे पहला कारण है राजनीतिक कारण, दूसरा है सामाजिक कारण और तीसरा है आपका आर्थिक कारण, चौथा है तत्कालीन कारण और पांचवा आपका बौद्धिक कारण है। सबसे पहला जो है कि आपका राजनीतिक कारण के सबसे पहला है निरंकुश राजतंत्र, क्योंकि कभी भी क्रांति जब भी होती है तो क्रांति को में निरंकुशता तो होता ही, तभी आपका क्रांति होगी। सबसे पहला कारण तो था निरंकुश राजतंत्र के वहाँ के जो लुई 14वें थे, फ्रांस जब क्रांति हुई थी तो लुई 14वें वो अयोग्य राजा के श्रेणी में आते थे, यानी सही तरह से काम नहीं करते थे। वहाँ की बात बोर्बो शासक के जो कबीले के लोग रहते थे, उनका मानना था कि न तो हम नई बातें को सीखेंगे और न तो नई बातों को भूलेंगे। इसी प्रकार से उनमें बहुत सारे दोषपूर्ण देखने को मिलते हैं। और लुई 14वां जो है वह शान शौकत का बहुत रहता था और वह लड़ाकू प्रवृत्ति का था, यानी उसको लड़ना, अपने फ्रांस की राज्य की जो सीमाएं बढ़ाना, इसको बातों में लगा रहता था। वह तुरंत यानी कि कर लगाना हो या तो जब भी उसका मन करता था कर लगा देता था, कहीं टैक्स बढ़ा देता था, सामंतों को अपने अंडर में रखता था, उनकी बातों को नहीं सुनता था, मंत्रियों को हमेशा जो है कुछ न कुछ करता रहता, यानी उनकी बातों को न सुनकर अपने तरीके से सब काम करता था। जब लुई 14वां अपने अंतिम समय में था, यानी मृत्यु के करीब था, तो उन्होंने लुई 15वें को कुछ बातें कहा। उसने कहा था कि जो है कि सबसे पहले अपने पड़ोसियों से, अपने जो राज्य के सीमाएं के लगे हुए हैं उनसे मित्रता पूर्वक रखिए और युद्ध में बार बार भाग मत लेना। यही करते हुए अपनी अंतिम जो इच्छाएं थी बता दिया। लेकिन जो 15वां था, वो 15वां भी अयोग्य की श्रेणी में था। लुई 15वां वह भी अपने दादा के जो लुई 14वें दादा थे, उनकी भी बात को शीघ्र ही भूल गया। भूलने के बाद में भी जो है वह भी यूरोपीय शक्तियों के, उसमें यूरोपी में महायुद्ध होता था, उसमें शामिल हो गया, जिससे आर्थिक स्थिति फ्रांस की और ख़राब हो गई और उसकी स्थिति खराब होने लगी। मैंने आपको निरंकुश राजतंत्र के बारे में बताया कि लुई 14वां जो है 14वें लुई 14वें के बारे में पूरा बता दिया किस प्रकार से क्या हुआ था। निरंकुश राजतंत्र में कैसे कैसे करता था, कुछ भी अपना काम था तो अपने मनमाने ढंग से करता था, मंत्रियों की सलाह बिल्कुल नहीं लेता था। लेकिन अंतिम समय में जब 15वें उसको 14वें जब अपने अंतिम समय था तो 15वें को बताता है कि आप जो है कि पड़ोसियों से, अपने सीमा के जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनसे जो है कि मित्रतापूर्वक रहिएगा। पर यह जो बात है 15वां भी जो शीघ्र ही भूल जाता है, 15वें जो है शीघ्र ही बातों को भूल जाता है। अयोग्य राजा में जब लुई 15वें के बाद में लुई 16वां होता है तो वो भी एक अयोग्य राजा रहता है। अयोग्य राजा वो भी सही तरीके से कार्यों को नहीं कर पा रहा था और उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह हमेशा जो है कि युद्ध में लगा रहता था, यानी केवल युद्ध करता था, क्योंकि युद्ध होगा तो आर्थिक स्थिति खराब होगी। लेकिन जो कि 16वें थे, लुई 16वें, ये भी जो है 15वें 14वें और 15वें के हिसाब से ही, मतलब उन्हीं के तरह के किया था। एक बार जब लुई 16वें अपने राज्य में थे तो एक मंत्री थे, जो मंत्री इस्तीफा लेते थे तो वहाँ पे लुई 16वां यानी उनसे कोई हस्तक्षेप न करते कि आप क्यों ले रहे हैं, मंत्री पद न छोड़िए, कोई मतलब नहीं है। उसने डायरेक्ट ये भी कह दिया था कि आप एक मंत्री हैं, अच्छा है, आपको भगवान ने, यानी जो कि भगवान है, आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दी है जिससे कि आप जो कि इस्तीफा ले सकते हैं, पर राजा ऐसा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यही सब कारणों की वजह से वहाँ पे राजनीतिक कारण हुआ। राजनीतिक कारण के अंतर्गत में अयोग्य राजा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिससे राजनीतिक क्रांति हुई और फ्रांस की क्रांति हुई राजनीतिक कारण के द्वारा। उसके बाद आते हैं मेरी अंतोइनेट का। यह फ्रांस की, इन्हें खर्चेलू भी कहा जाता था, खर्चेलू महारानी। मेरी अंतोइनेट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मेरी अंतोइनेट कौन थी? यह मेरी अंतोइनेट फ्रांस ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। मेरी अंतोइनेट लुई 16वें की लुई 16वें की पत्नी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी और सर जोसेफ की बहन थी।
इनका जो कि राजनीति का यानी फ्रांस की जो क्रांति हुई इसमें राजनीतिक कारण में सबसे बड़ा इनका योगदान यही रहता है, यानी क्रांति कराने का, कि हमेशा राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करती थी। कोई भी कार्य रहता था वो हमेशा राजनीति के क्षेत्र में हस्तक्षेप करती थी। जब क्रांति हो रही थी उस समय तो लोग जब रोटी को मांगते हैं तो इनका कहना था कि रोटी अगर नहीं मिल रही है तो आप केक क्यों नहीं खा लेते। उनको इतना नहीं पता था मेरी अंतवानेत को कि जो कि रोटी जो है इससे महंगा जो होता है केक होता है। यानी कहने का मतलब मेरी अंतवानेत जो है कि राजनीतिक कारण यानी क्रांति कराने का सबसे बड़ा ही कारण इनका भी एक रोल रहता है जिससे क्रांति वहाँ पे हुई। मेरी अंतवानेत को इनंत के बारे में अगर हम अब इसके जो कि अब राजनीतिक कारण तो हमने अच्छे थोड़े से टॉपिक जो भी था आपका निरंकुश राजतंत्र, अयोग्य राजा और मेरी अंतवानेत इसको पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम तो जो है कि फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण को देखेंगे जिसमें आपका विभिन्न वर्ग होगा, पादरी वर्ग होगा, मध्यम वर्ग होगा और सुविधा विहीन वर्ग होंगे जिसमें किसान थे, इनके साथ क्या क्या योगदान रहे हैं और एक फ्रांस की क्रांति में क्या योगदान देते हैं, क्रांति क्यों हुआ, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।